हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पीजीबीपी की अमेंडमेंट जो आई है सेक्शन 35 एडी में उसको डिस्कस करेंगे। जहां तक 35 एडी का सवाल है, जिन स्टूडेंट्स ने ये सेक्शन पहले पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि इसमें टोटल 11 बिजनेस थे पहले, जिनमें से कुछ बिजनेस 150% के लिए एलिजिबल थे डिडक्शन के लिए, जैसे स्लम रीडेवलपमेंट है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। इसी तरह से कुछ 100% के लिए एलिजिबल थे, जिसमें होटल्स का बिजनेस था, पाइपलाइंस का बिजनेस था एंड सिमिलर अदर बिजनेसेस, बी वैक्स वगैरह ये सब। अब जो है इसके अंदर दो नए बिजनेस इन्होंने ऐड किए हैं जो कि 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों पे 100% डिडक्शन जो है वो फर्स्ट ईयर में ही आपको मिल जाएगी। सेक्शन 35 AD, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो नए बिजनेस जो है इन्होंने ऐड किए हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा बिजनेस है दैट इज लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। नेचुरली टैक्स की किताबों में तो इतना ही लिखा हुआ, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा इंटरनेट के ऊपर सर्च किया था कि भाई क्या है ये। तो ये जो वर्ड स्लरी है, स्लरी मींस घोल, पाइपलाइन तो आप जानते ही हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। तो जैसे मैंने इसका थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी किया इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि जैसे जो हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनमें आयरन ओर भी है, उसको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन से लाना, मींस ट्रक्स के थ्रू लाना या रेलवेज के थ्रू लाना, कई बार बहुत कम्बरसम या महंगा पड़ता है। तो अभी आजकल ये नया एक बिजनेस स्टार्ट किया है कि उसको एक लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो इस बिजनेस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन, किस लिए? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। स्पेसिफिक सेक्टर है आयरन ओर। तो इस सेक्टर के आइटम के लिए अगर आपने पाइपलाइंस डाली हैं तो वो घोल जो उसमें जाएगा तो उसके ऊपर जो है 100% डिडक्शन मिलेगी। मींस ये बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए एक तरह से जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो पाइपलाइंस का है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक साल में एक ही वक्त में अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन। सेक्शन 35 AD, ये असेसमेंट ईयर 15-16 में नया पॉइंट आया है। यानी जो पहले 11 बिजनेस की लिस्ट थी उसमें 2 ऐड हुए हैं, उनमें से ये 12वां है। 13वें की अब हम बात करते हैं। इसमें इन्होंने कहा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बात आ रही सुन में? यानी कि इसके अंदर इन्होंने जो बात की है वो ये बात की है कि जैसे हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, टेलीविजन आप घर में देखते हैं तो उसके लिए एक सेट टॉप बॉक्स होता है। तो इन सब चीजों के अंदर ना एक आईसी सर्किट होता है। वो आईसी सर्किट जो है वो इंडिया में अभी आज की तारीख में नहीं बनता है। मैंने इसके ऊपर भी नेट के ऊपर रिसर्च की थी कि शायद पहला वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मुझे मिला उसके हिसाब से वो कहीं गुजरात के आसपास कहीं शुरू होने वाला है, वो भी बाय 2016 और 17 समथिंग। अभी आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो है वो ये चाहती है कि भाई देयर शुड बी मेक इन इंडिया। तो मोबाइल्स बेशक इंडिया में बन रहे हों और ये जो एलईडी यूनिट्स हैं या जैसे मैंने कहा सेट टॉप बॉक्सेस हैं, ये सब चीजें बेशक इंडिया में भी बन रही हों, लेकिन अभी भी जो इनका सर्किट्स हैं, जो आईसी सर्किट्स हैं, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये दिया ना मैंने इसमें नीचे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये अभी भी जो है वो इंडिया में ठीक से नहीं बन रहे हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए इस बिजनेस को इसमें डिफाइन किया है और ये बोला कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपका खर्चा होगा वो 100% आपके लिए डिडक्टेबल होगा। आप जानते हैं कि नेचुरली अगर एक साथ इतना सारा खर्चा डाल देंगे, रेवेन्यू आएगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। बट जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की प्रोविजन है उसके हिसाब से सेक्शन 35 AD में जो लॉस है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो सेक्शन 35 AD में दो नए बिजनेस ऐड हुए हैं 100% की लिस्ट के अंदर। एक है स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर और दूसरा है सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने का बिजनेस है। इसको यहां मैंने नीचे थोड़ा बहुत समझाया भी है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये तो नहीं पूछेंगे कि ये वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें वो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दो चेंजेस और भी हैं जी, सेक्शन 35 AD में ही दो चेंज और किए हैं। एक तो ये कि भी जो आपकी एसेट है 35 AD की, वो अगले 8 साल तक आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। मैं इसको टाइप भी कर देता हूं। जो फर्स्ट चेंज है प्रोविजंस में, इन एडिशन भी दो बिजनेस ऐड हो गए। इसके अलावा कंसेप्ट में क्या चेंज है
कि नाउ जो एसेट है, कौन सी एसेट जी, 35 AD, 35 AD assets have to be used for 35 AD business for 8 years, यानी जिस साल लिया वो +1, इट इज 1 + 7, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चेंज। अगर बेच दिया तो, अगर सोल्ड है तो जो सेलिंग प्राइस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने उस एसेट को बेचा 8 साल के अंदर या कभी भी, तो वो आइटम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। और इफ यूज्ड फॉर अदर बिजनेस, किसी और बिजनेस के लिए अगर आपने इसको यूज कर लिया, इफ यूज फॉर अदर बिजनेस मतलब दूसरे के बिजनेस नहीं, अपने ही, लेकिन 35 AD के अलावा, अदर बिजनेस मींस बिजनेस अदर देन 35 AD, देन आल्सो इट विल बिकम टैक्सेबल, जो अमाउंट आपने डिडक्शन लिया। लेकिन इसके अंदर एक डीम्ड डिप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई बिल्डिंग लिया आपने 1 करोड़ की, अब आपने 35 AD के हिसाब से 1 करोड़ में 100% डिडक्शन ले ली, वैसे उसमें मिलना था 10% डेप्रिसिएशन। अब सपोज नेक्स्ट ईयर आप जो है उसको अपने अदर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस बिल्डिंग को, तो 10% डीम डेप्रिसिएशन अलाउ करके डिफरेंस जो 90 lakhs है दैट विल बिकम टैक्सेबल, ठीक है। बाकी इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर जो असाइनमेंट आपको दिया गया अमेंडमेंट्स का, उसमें इलस्ट्रेशन भी है इस पॉइंट के ऊपर एक छोटी सी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जो इसके अंदर दी है वो सिंपल सी बात है, वो ये कि अगर आपने 35 AD क्लेम किया है तो आपको 10AA में डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। आई थिंक इट इज क्वाइट ऑब्वियस। कभी भी इनकम टैक्स में आमतौर पर ऐसा तो होता ही नहीं कि एक खर्चे पे आपको 2 बार डिडक्शन मिले। तो अगर 35 AD में सारे खर्चे पे आपने डिडक्शन ले ली है, एक तरह से एग्जाम्पशन हो ही गई आपको, तो अब दोबारा से सेक्शन 10AA में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो पुराना सेक्शन एग्जिस्ट करता है उसमें भी 80IA 80IB इन सारे सेक्शंस में पहले ही डिसअलाउ किया हुआ था इसको, और अब इसमें भी क्लैरिफाई कर दिया है। तो देखा जाए तो अगर हम सेक्शन 35 AD की बात करें, जो कि 11 बिजनेसेस की लिस्ट पहले देता था जिन पे 150 या 100% डिडक्शन मिलती थी, अब उसमें 2 तो नए बिजनेस ऐड हो गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो है बेसिकली बिजनेस ऑफ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, और दूसरी बात हुई है कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये 2 बिजनेस 100% डिडक्शन की लिस्ट में ऐड हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने लगा दी है कि जो 35 AD की एसेट है उसको 8 साल तक उसी बिजनेस में यूज करना है, और अगर बीच में या कभी भी बेचा तो टैक्सेबल, और अगर अदर बिजनेस के लिए यूज किया तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी डिडक्शन, सिर्फ डीम्ड डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा। और दूसरी बात, सेक्शन 10AA में बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर 35 AD सेक्शन में बेनिफिट ले लिया है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आपको डाउट है, अगर मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो आप मेरे को जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप जो है अपने डाउट्स कर सकते हैं, या आप अपनी कोई भी क्वेरी मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप नहीं है, आई एम श्योर उनके पास ईमेल फैसिलिटी जरूर होगी, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक करूंगा। और फिर भी अगर कोई एग्जामिनेशन डेज में तो मैं इसको फोन को भी ऑन करके रखता हूँ, लेकिन रूटीन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप ये मेरा ऑफिशियल नंबर मैंने एक नया लिया है, इसको नोट कर सकते हैं, इस पर भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई ऑलवेज वांट टू हेल्प यू, और आई एम श्योर कि आप मेरे साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जुड़े हुए होंगे। जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है जिसमें मैं डेली ऑडियो रिविजन्स भेजता हूँ, उसका नंबर ये है